ये 6 इमोशनल ट्रिगर इतने गहरे होते हैं कि औरतें भी पता नहीं लगाती कि ये तय करते हैं कि वो किसके लिए गिरती हैं। लेकिन हर बार ऐसा होता है, चाहे वो कितनी भी मजबूत या स्वतंत्र लगे, ये ट्रिगर लॉजिक को छोड़कर सीधे उसकी सहज भावना में घुस जाते हैं। और अगर तुम इन्हें समझोगे नहीं तो तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि सब कुछ सही करते हुए भी तुम्हें क्यों एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, फिर भी तुम्हें अनदेखा किया जाता है, फिर भी तुम्हारा अपमान होता है। तुम सब कुछ देते रहोगे पर फिर भी फेंक दिया जाओगे जैसे तुम्हारा कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ किसी भी बात को मीठा चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमसे झूठ बोला गया है। तुम्हें बताया गया कि अगर तुम अच्छे रहोगे, इज्जत दोगे, हमेशा मौजूद रहोगे और बिना थके समझदारी दिखाओगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन अगर तुमने असल जिंदगी में ऐसा करने की कोशिश की है तो तुम्हें पता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, दर्द की ओर, उलझन की ओर, खुद को खो देने की ओर, उस किसी को जीतने की कोशिश में जो तुम्हारी कद्र तक नहीं करता। सच ये है कि औरतें उन वजहों से मर्दों की तरफ आकर्षित नहीं होती जो समाज तुम्हें बताना चाहता है। और जब तक तुम इस धुंध को देखना शुरू नहीं करोगे, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा चैन और तुम्हारी ताकत बार बार ऐसे किसी के हाथों में चली जाएगी जो इसके काबिल कभी नहीं था। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मोड़ है। अगर तुम्हें ये अपने दिल में महसूस हो रहा है तो कमेंट करो, मैं पीछा करना बंद कर चुका हूँ। सबसे पहले, बेकाबू लड़के का असर। एक वजह है कि वो लड़का जिसके पीछे वो पागल होती है अक्सर वही नहीं होता जो उसे वो सब कुछ देता है जो वो चाहती है। जितना तुम ज्यादा अनुमानित होगे, उसकी भावनाएं उतनी ही कम जागेंगी। और चाहे फिल्में, मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कहें, आकर्षण बस बना नहीं होता। ये सब तर्क की बात है, ये सब टेंशन पर टिका है। तुम उसे फूल दे सकते हो, तारीफ कर सकते हो, हर सुबह मैसेज कर सकते हो, बिना किसी हद के प्यार दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी वो दूर हो जाती है। तुम्हारे सामने फोन घुमाती रहती है, प्लान्स कैंसिल कर देती है, हर दिन ठंडी होती जाती है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा देने से सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है कि जब तुम बिना उसकी मेहनत के ज्यादा देते हो तो उसका तुम्हारे लिए सम्मान कम होता जाता है। ये इसलिए नहीं कि वो निर्दयी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर गहराई में ऐसा सिस्टम है जो भावनात्मक ऊंच नीच की तलाश करता है, अनिश्चितता चाहता है और ऐसे आदमी को पसंद करता है जो पहले से ही उसके इर्द गिर्द ना बंधा हो। उसकी उंगली पकड़ना नहीं चाहती वो किसी ऐसे शख्स को चाहती है जो खुद में मजबूत हो, ऐसा आदमी जो उसकी तारीफ पाने के चक्कर में अपना रास्ता ना खोए। बदमाश लड़का इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि वो खुद को सबसे ऊपर रखता है, और जब दुनिया में ऐसे बहुत से लड़के हैं जो अकेले ना रह जाएं इसलिए अपने आप को झुकाते हैं, तो वो लड़का जो किसी पर निर्भर नहीं रहता वही असली इनाम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिखावा करो कि दूर दूर रहते हो, बल्कि इसका मतलब है कि अस्थायी खुशियों के लिए अपने मकसद को नजरअंदाज करना बंद कर दो। औरतें कुछ महसूस करना चाहती हैं, जैसे कि चुनौती, रहस्य, एक ऐसा एहसास कि उनकी जिंदगी से कहीं ज्यादा मजेदार कोई दुनिया उन्हें खींच रही हो। लेकिन जब तुम ही हो जो हमेशा पीछा कर रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, सारा टाइम लगा रहे हो, और वो बस थोड़ा बहुत देती है, तो हालात उलट जाते हैं और वो बन जाती है ताकतवर। तुम आदमी होना छोड़ देते हो, तुम फॉलोअर बन जाते हो, तब वो तुम्हारा सम्मान खो देती है। भले ही वो सीधे ना बोले, लेकिन तुम देख सकते हो कि जब तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हो तो वो मुस्कुराती जरूर है। शायद वो कह भी दे कि वो तुम्हारी लगातार मैसेज का शुक्रिया तो मानती है, शायद वो तुम्हारा इतना उपलब्ध रहना सराहती भी है, लेकिन उन सब शब्दों के पीछे एक सच है, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, ना कोई टेंशन, ना कोई उत्साह, ना कोई चाहत। जो आदमी बहुत आसानी से सब कुछ दे देता है वो धीरे धीरे नजरअंदाज हो जाता है। अपनी खुद की इज्जत गवाए बिना तुम्हें उसका प्यार नहीं मिलेगा। उसकी तारीफ वो करता है जो अपने रास्ते से समझौता नहीं करता। ये कोई टॉक्सिक होने की बात नहीं है, ये अपने आप में स्थिर, संयमित और मजबूत होने की बात है। वो आदमी जो जब जरूरत हो तो ना कह देता है, जो अपना शेड्यूल बना, जो सिर्फ उसकी मंजूरी से बढ़कर किसी बड़ी चीज की तरफ बढ़ता हो। तुम यहाँ उसकी भावनात्मक सहारा बनने नहीं आए हो, तुम उसके रक्षक नहीं हो, तुम उसके थेरेपिस्ट नहीं हो, तुम एक मिशन पर इंसान हो। और अगर वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये एक सौभाग्य है, कोई हक नहीं। तुम अपना वक्त उस पे मुफ्त में नहीं खर्च करते जो उसे कमाना तक नहीं जानता। तुम अपनी कीमतें अस्थायी तारीफ के लिए नहीं बदलते। तुम्हारी मौजूदगी कमाई हुई होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी हाल में दूर जाने को तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। अगर वो तुम्हारे टाइम, तुम्हारे मकसद, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स की इज्जत नहीं करती, तभी वो तुम्हारे पीछे भागना शुरू करती है। जब उसे पता चलता है कि तुम विनती नहीं करोगे, जब वो समझ जाती है कि तुम्हारी दुनिया उसकी मौजूदगी से नहीं रुकती, जब तुम साफ कर देते हो कि तुम उसे सिर्फ एक सोच समझ के बाद ही सहोगे। महिलाएं उस आदमी की इज्जत करती हैं जो शांति से चुपचाप बिना किसी ड्रामे के चला जाता है, और ये बात ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। जितनी कम इमोशनल कोशिश तुम उसे रोकने में लगाओगे, उतना ही ज्यादा मौका उसे मिलेगा तुम्हें याद करने का। जब तुम उसे अपने पीछे भागने पर मजबूर करते हो,
ध्यान तब मिलता है जब उसे बेवजह नहीं दिया जाता, तभी वो उसकी कद्र करती है, तभी वो तुम्हारी इज्जत करती है, तभी वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। सिर्फ कई लोगों में से एक नहीं, बल्कि उन शायद कुछ खास लोगों में से जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी उसकी आकर्षण पागलपन भरा, भावुक और असली हो जाता है। तो गलत वजहों से अपनी उपलब्धता बंद करो, बेवजह की अस्थिरता को इनाम देना बंद करो, अपनी सारी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करो जिन्होंने तुम्हारा एक घूंट भी नहीं कमाया। एक कदम पीछे हटो, फिर से फोकस करो, अपनी सारी बर्बाद होती ऊर्जा को सही दिशा दो। उस लड़की के पीछे भागने में अपना वक्त मत गवाओ, बल्कि वो इंसान बनो जो तुम्हें बनना था। अपनी सोच को मजबूत करो, अपने शरीर को मेहनत पर लगाओ। लोगों के पीछे नहीं, अपनी मंजिल के पीछे भागो। हर वो घंटा जो तुम किसी लड़की की बेरुखी सुधारने में लगाते हो, वो तुम्हारे भविष्य की महानता से छीनता है। हर अनदेखा किया गया खतरे का संकेत, हर ज्यादा भेजा गया मैसेज, हर बार जब तुम अपना दिन किसी ऐसे के लिए बदलते हो जो तुम्हारी कद्र भी नहीं करता, वो तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बदमाश लड़का इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो खतरनाक है, बल्कि इसलिए जीतता है क्योंकि वो पीछा नहीं करता, वो दूरी महसूस कराता है। वो उसे उसकी यादों का तोहफा दे, और ये वो चीज़ है जो उससे उस आदमी से कभी नहीं मिलेगी जो कभी दूर नहीं जाता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें चाहें, तुम्हें याद रखें, तो वो आदमी बनो जिसे अपनी वैल्यू साबित करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं। वो आदमी बनो जो चलता रहता है, चाहे वो रुकती क्यों ना हो। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसे पछतावा होता है, तभी वो तुम्हारे पीछे दौड़ती है। तुम ही असली नाम हो। ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें चुनने का इंतजार कर रहे हो। और अगर तुम इस सच को पूरी तरह अपनाने को तैयार हो, तो मैंने स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। एक ज़बरदस्त गाइड जो सदाबहार स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित है और आपकी ज़िंदगी, प्यार और खुद के प्रति नज़रिया पूरी तरह बदल देगा। ये कोई आम डेटिंग बुक नहीं है, ये वही माइंडसेट चेंज है जिसकी आप हमेशा तलाश में थे। वो बदलाव जो आपकी उलझन, ज़्यादा सोचने और भावनात्मक उथल पुथल को खत्म कर देगा, जो सालों से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा था। और अब पहली बार ये ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है, ताकि आप इसे कहीं भी सुन सके और अच्छे से समझ सकें। चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ट्रेनिंग करते हुए या मन को साफ करते हुए ये जिंदगी बदल देने वाली बातें सुनो। लिंक कमेंट्स में है। ये वो ज्ञान है जिसे आप सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि रोजाना अपनी जिंदगी में अपनाते हो। एक बार जब ये समझ जाओगे तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। कोई खेल नहीं, बस सच्ची और मजबूत ताकत हमेशा तुम्हारे पास, हर बार जब जिंदगी तुम्हें हिला देने की कोशिश करे। एक और दिन ऐसे ही पुराने ढर्रे पर मत बिताओ। ऑडियो बुक पकड़ो, प्ले करो और उस खुद के वर्जन में कदम रखो जिसे तुम हमेशा जानते थे कि तुम हो। इंतजार। दूसरा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास टी शर्ट पर लिखा कोई कैप्शन नहीं है, ये इंस्टाग्राम की कोई शायराना लाइन नहीं है, ये जोर जोर से दिखावा करना नहीं है। ये वो आदमी नहीं जो सबसे ज्यादा शेखी बगाड़ता है, ये वो इंसान है जिसे सच में पता होता है कि उसे पूरा महसूस करने के लिए बाहर से किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा शांत और स्थिर होना है जो अपनी बात समझा सकता है, लेकिन उसे कभी जरूरत महसूस नहीं होती। असल बात यह है कि इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। आप कोशिश कर सकते हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, जरूरत से ज्यादा जोर से बोल सकते हैं, महंगे झमेले खरीद सकते हैं, लेकिन जब भी एक महिला को भावनात्मक अस्थिरता का एहसास होता है, वो इसे तुरंत भांप लेती है। महिलाएं कमजोरियों को पहचानने के लिए बनी होती हैं। यहाँ कमजोर मतलब शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक अस्थिरता। जैसे ही उसे लगे कि तुम्हारा मन उसका जवाब मिलने पर टिका हुआ है, उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा आदमी जो उसके दूर होने से घबरा जाए, जो उसके जवाब में देरी होने पर घबराए, जो काल्पनिक बातों पर जलन करे, वो आदमी अब स्थिर नहीं रहता। उसे सीधे उसके द्वारा नहीं, बल्कि उसे खोने के डर से कंट्रोल किया जाता है। असली आत्मविश्वास कभी रोकने की कोशिश नहीं करता। उसमें ये सोच छुपी होती है कि अगर उसे जाना है तो दरवाजा खुला है। ये कड़वाहट से नहीं, बल्कि साफ गोई से। तुम यहाँ किसी को रोकने के लिए नहीं हो। और जब एक औरत ये महसूस करती है कि तुम्हारी जिंदगी उसके साथ या उसके बिना भी चलती रहती है, तो वहीं से वो तुम्हें अलग नजरों से देखने लगती है। तभी उसके दिमाग में खेल शुरू हो जाते हैं। वो मेरे लिए बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं लड़ रहा? वो इतना शांत क्यों है? क्या उसकी कोई और है? और ये कोई चालाकी नहीं होती, ये तो एहसास होता है। सुरक्षा कुछ ऐसी होती है, तुम उसके भावनाओं के तूफानों के बीच एक मीनार बन जाते हो। जब बाकी लोग प्रतिक्रिया देते हैं, तुम शांत रहते हो। जब बाकी लोग भीख मांगते हैं, तुम बस देखते हो। जब बाकी लोग उसकी उलझनों में खो जाते हैं, तुम अपनी जगह मजबूत बनाए रखते हो। लेकिन बात यह है कि आत्मविश्वास उसके सामने बनता नहीं। ये कोई नाटक नहीं है जो महिलाओं के सामने किया जाए। ये वो चीज़ है जो तुम अपनी तन्हाई में, अपनी मेहनत में, अपनी लगन में, समय पर उठने के तरीके में और अपने मकसदों से जुड़े रहने में बनाते हो, भले ही कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो।
देखो, ये इस बात में है कि तुम खुद से सच कैसे कहते हो और अपनी कमजोरियों का सामना कैसे करते हो। ये इस बात में है कि तुम अपनी खुद की बनाई हुई हदें नहीं तोड़ते। जो आदमी खुद को किसी औरत के लिए धोखा देता है वो उसे नेतृत्व नहीं दे सकता, और उसे ये बात पता होती है। भले ही वो इसे साफ साफ ना बता पाए, वो यही कहेगी कि तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो। वो कहेगी कि वो चमक अब नहीं रही, लेकिन असल में उसका मतलब ये होता है, उसे महसूस होता है कि तुम उसके सामने टूट गए हो। और जब उसे ये महसूस होता है, जब उसे दिखता है कि तुम्हारी पहचान उसकी मोहब्बत पर निर्भर है, तो उसके पास आने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि चाहत वहीं नहीं पनपती। भावनात्मक जरूरत की मौजूदगी होती है। ये तब बढ़ती है जब हम अपनी भावनात्मक आज़ादी में होते हैं, जब आप पूरे होते हैं, जब आपका दिमाग स्थिर होता है, जब आपके काम प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि आपके अपने फैसले होते हैं, तब आप इसे विकसित करना चाहते हैं। औरतों को प्रभावित करने की कोशिश बंद करो, खुद को प्रभावित करो। अपने वादों को खुद के साथ निभाओ। मुश्किल वक्त में भी अनुशासन बनाए रखो। अपने मानदंड तय करो और उनकी रक्षा करो। सिर्फ ये मत कहो कि तुम एक कीमती इंसान हो, उसे जियो, दिखाओ। हर दिन अंधेरे में खुद को साबित करो ताकि रोशनी में तुम्हें कुछ कहने की जरूरत न पड़े। सुनो, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझो। असली आत्मविश्वास ये है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। ये उस कमरे में जाने जैसा है जहां तुम्हें नोटिस कराए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेमतलब के अपमान से दूर हट जाने जैसा है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम बेपरवाह हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपनी कीमत पता है, और अगर कोई उसे नहीं समझ पाती है तो तुम उसे जाने देने से डरते भी नहीं। यही असली ताकत है, यही सुकून है, यही आजादी है। और ऐसा आदमी हर महिला को लंबे समय तक याद रहता है। फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि जब बाकी लोग उसकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ज्यादा एक्ट करते हैं, ज्यादा मैसेज करते हैं, ज्यादा बातें शेयर करते हैं, तुम इसके उलट करते हो। तुम अपने असली स्वभाव में इतने पक्के हो जाते हो कि उसे ये सोचने के अलावा कोई चारा नहीं रहता कि आखिर वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र क्यों नहीं है। तुम कुछ समझाते नहीं, तुम पीछा नहीं करते, बस खुद को और बेहतर बनाते रहते हो। बस यही चीज उसे तुम्हारी तरफ खींचती है, यही चीज उसे तुम्हारी इज्जत कराती है, और यही तुम्हें अछूता बनाती है। तीसरा पॉइंट, नजरअंदाज किया गया ध्यान। किसी औरत की दिलचस्पी जल्दी खत्म करने का सबसे तेज तरीका, जब तुम उसके लिए उसकी प्राथमिकता बन जाओ, जबकि तुम उसके लिए बस एक विकल्प भी नहीं हो। ये काम लड़के रोज करते हैं बिना ये समझे कि वो धीरे धीरे अपनी खुद की कीमत कम कर रहे हैं। कोई बड़ी गलती नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पल जब वो खुद से धोखा करते हैं। फौरन मैसेज का जवाब देना, अपनी दिनचर्या बदलना एक ऐसी लड़की के लिए जो बार बार बहाने बनाती है, लगातार तारीफें करना, हर बातचीत में अपनापन जताना और बदले में बस थोड़ा बहुत पाना। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बस ये दिखाओ कि तुम्हें उसकी कितनी परवाह है, अगर तुम बस लगातार धैर्यवान और अच्छे बने रहो, तो प्यार करने वाली और हमेशा साथ देने वाली लड़की तुम्हारी कद्र करेगी और तुम्हें चुनेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। वो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत नहीं समझेगी। वो उस चीज की तारीफ नहीं करेगी जो उसने कभी मांगी ही नहीं। वो तुम्हारे लिए इसीलिए नहीं गिरेगी क्योंकि तुम भावनात्मक रूप से खुला, जताने वाला और ज्यादा लगाव रखने वाले हो। वो इसे भी हल्के में लेगी। ऐसा इसलिए नहीं कि उसका दिल पत्थर का है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान ऐसा करते हैं। हम उस चीज की कद्र नहीं करते जो हमेशा हमारे पास होती है। ध्यान देना एक तरह का पैसा है, और जब तुम उसे बिना किसी कमी या कमीशन के देते हो तो हदें खत्म हो जाती हैं, तो उसकी कीमत शून्य हो जाती है। तुम बस शोर हो जाते हो, सफेद शोर, हमेशा मौजूद, हमेशा पहुंच में, लेकिन हमेशा भुला देने वाला। सोचो कितनी बार तुमने 2 बार मैसेज किया, पूरा दिन इंतजार किया, चेक किया कि उसने तुम्हारी स्टोरी देखी या नहीं, ये सोचते हुए कि तुमने क्या गलत किया, क्योंकि उसने अचानक रुचि क्यों खो दी जब तुमने अपनी भावनाएं जाहिर की। उसकी नाराजगी तुम्हारी ईमानदारी की वजह से नहीं थी, उसकी वजह तुम्हारी एनर्जी थी। ये असंतुलन था। तुमने उसे पीछा किए जाने का एहसास दिया, लेकिन उस भावुक तनाव को नहीं दिया, सोच रहा हूं कि क्या उसने ये कमाया है। कोई पीछा नहीं, कोई रहस्य नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। और जब तुम्हारा दिमाग सोचता है कि स्थिरता ही प्यार है, तो उसकी भावनाएं उल्टा चाहती हैं। जब उसे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो मानने लगती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। आज का आदमी लगातार काबिलियत दिखाने में डूबा रहता है, प्यार जताकर औरत की मौजूदगी पाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मजाक तो ये है कि जितना तुम ज्यादा उपलब्ध होते हो, उतने ही तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है। अगर उसे पता है कि तुम सेकंडों में उसका मैसेज वापस कर दोगे, तो वो इस बात पर शक करना बंद कर देगी कि तुम व्यस्त हो। अगर उसे पता चल गया कि तुम हमेशा प्लान्स के लिए हाँ कहते हो, तो उसे लगेगा कि तुम्हारी कोई अपनी जिंदगी ही नहीं है। अगर उसे लगे कि तुम ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो उसके अंदर की आवाज कहेगी कि शायद किसी और को तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम सबसे कीमती होते हो तो तुम्हारा ध्यान मिलना कम होता है।
ये कोई जबरदस्ती नहीं है जो वो कंट्रोल करती हो, बल्कि ये एक तोहफा है जिसे कमाना पड़ता है। तो उसे वो इमोशनल आराम देना बंद करो जिसके लिए उसने मेहनत नहीं की है। अपनी एनर्जी वापस रखो, ताकि कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन वापस लाने के लिए। अपनी जरूरतों को खुद ठीक करो। अपने आप को यह साबित करो कि तुम्हारी शांति उसकी जवाब देने से ज्यादा अहम है। चुप्पी में बैठना सीखो, बिना उसे पीछे भागे। रात को बिना फोन 100 बार चेक किए सोना सीखो। जब उसके जज्बात समझ में ना आए तब भी अपने मकसद पर ध्यान देना सीखो। यही असली ताकत है, यही चाहत पैदा करने का तरीका है। लगातार मौजूद रहने से नहीं, बल्कि जानबूझकर दूर रहने से। जब तुम उसकी नजरों से गायब हो जाते हो तो तुम एक सवाल बन जाते हो। जब तुम कम मेहनत को इनाम देना बंद कर देते हो तो विपरीत बनाओ। और जब तुम उसे ऐसी प्याली में पानी डालना बंद कर देते हो जिसका कोई तल नहीं है, तभी तुम अपनी प्याली भरना शुरू करते हो। असली कीमत जोर शोर से नहीं आती, उसे ध्यान आकर्षित करवाने की जरूरत नहीं होती, उसकी कमी ही महसूस होती है। तुम्हें अपनी खुद की तरक्की में इतना डूब जाना चाहिए कि उसे पीछा करना एक झंझट लगे, लक्ष्य नहीं। तुम्हें अपने अंदर इतना पूरा होना चाहिए कि तुम्हारी कीमत बिना कुछ बताए समझ आ जाए। और अगर वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नोटिस नहीं करती तो समझो कभी तुम्हारी मौजूदगी की कदर ही नहीं थी। यही तुम्हारा जवाब होना चाहिए। चलो दूर, ध्यान लगाओ और मेहनत करो। इतना ताकतवर बनो कि अगली बार जब कोई औरत तुमसे मिले तो तुम बोलो इससे पहले ही वो तुम्हारी कद्र कर सके, क्योंकि अब तुम चुनवाने की बजाय खुद को चुन रहे हो। ऐसे आदमी की ही लोग बिना पूछे तारीफ करते हैं। नंबर 4, भावनात्मक समझदारी। जैसे ही तुम उसकी भावनाओं के आगे खुद को ढालने लगते हो, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ रिश्ते पर ही नहीं, खुद पर भी खत्म हो जाता है। ज्यादातर लड़के बिना समझे ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो किसी बुरे मकसद से नहीं बिछाए गए होते, पर यह सब बस सहज भाव से होता है। उसे हमेशा पता नहीं होता कि वो तुम्हें परख रही है, पर करती जरूर है। वो आखिरी वक्त में प्लान कैंसिल कर देती है, बस ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। बिना वजह ड्रामा शुरू कर देती है, बस कुछ महसूस करने के लिए। तुम्हें दूसरे लड़कों की बातें सुनाती है, इसलिए नहीं कि उसे वो पसंद है, बल्कि तुम्हारे रिएक्शन को देखने के लिए। और कमजोर आदमी रिएक्ट कर जाता है। वो जलन महसूस करता है, वो समझाने लगता है, बहस करता है, गुहार लगाता है। वो उसकी भावनात्मक मंजूरी पाने के लिए लड़ता है, लेकिन समझदार आदमी हिलता तक नहीं, वो स्पष्टीकरण मांगकर नहीं गुहार लगाता, वो उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करता। ध्यान दो, वो भावनाओं के चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि वो अपनी ताकत उस लड़की को शांत करने के लिए नहीं छोड़ता। यही है भावनात्मक नियंत्रण। यही वो मौजूदगी है जो गहरा और लास्टिंग आकर्षण पैदा करती है। जब तुम उसकी भावनात्मक उठापटक पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तो वो तुम्हारी स्थिरता महसूस करने लगती है। और एक ऐसे उलझी हुई दुनिया में जहां ज्यादातर पुरुष नारी दबाव के पहले संकेत पर टूट जाते हैं, तुम्हारा शांत रहना खास बन जाता है। ये समझो, महिलाएं तुम्हें दबा करने के लिए टेस्ट नहीं करती, वो तुम्हें महसूस करने के लिए टेस्ट करती हैं। वे जानना चाहते हैं क्या वो नेतृत्व कर सकता है, क्या वो दबाव सहन कर पाएगा, जब हालात मुश्किल हों तो क्या वो टूट जाएगा। वो ये सब जुबानी नहीं कहती, लेकिन वो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखती है। जब तुम गुस्सा होते हो क्योंकि वो दूर हो जाती है, जब तुम घबराते हो क्योंकि वो कहती है उसे थोड़ी जगह चाहिए, जब तुम अपनी आवाज उठाते हो क्योंकि उसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तो तुम अपनी अस्थिरता दिखाते हो। और उस पल उसे पता चल जाता है कि तुम तैयार नहीं हो। तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, बल्कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें काबू में रखती हैं। और वो ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती जिसने खुद को काबू में नहीं किया हो। अगर तुम हमेशा कंफ्यूज्ड, बार बार सोचते रहना, बस उसे खुश रखने के लिए धीरे धीरे चलना, ये लीड करना नहीं है, ये बस बचना है। तुम मजबूत नहीं हो, तुम रिएक्ट कर रहे हो। और जब तुम ऐसे जियोगे तो कभी इज्जत नहीं मिलेगी। लोग तुम्हें सहन करेंगे जब तक कोई और मजबूत आदमी नहीं आ जाता। तो फिर ये बंद कैसे करूं? अपने आप को एक ऑब्जर्वर बनाकर। जब भी रिएक्ट करने का मन हो, रुको। जब भी लंबा भावुक मैसेज भेजने का मन हो, रुक जाओ। जब भी तुम्हारा अहंकार खुद को बचाना चाहे, गहरी सांस लो, भावुक मत बनो। बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं कि कभी महसूस ही ना करो, बल्कि यह है कि अपने उस मापदंड को कभी अपने एहसासों के आगे झुकने ना देना। वो तुम्हें अपने दायरे से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो ये चुप्पी से करेगी, छेड़छाड़ से करेगी, अपने खेलों से करेगी। और जब तुम खुद को संभाले रहोगे, जब झुकोगे नहीं, जब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहोगे, तो उसे वो एहसास होगा जो आजकल के नौजवानों में कम ही दिखता है, इज्जत। और वही इज्जत भरोसे में बदल जाती है, और भरोसा चाहत में। वो भी दिखावे और रुतबे पर नहीं, बल्कि गहरी।
भावनात्मक नेतृत्व में जो कशिश होती है वही असली मैग्नेटिक पावर होती है, क्योंकि असली इमोशनल इंटेलिजेंस यही है, खुद पर, हालात पर और अपने और दूसरों के बीच की ऊर्जा पर कंट्रोल रखना। आपको वो बनना होगा जो माहौल का टोन सेट करे, जो गुस्सा ना बढ़ाए, जो हार ना माने और जब ज़रूरत हो बिना किसी जलन के पीछे हट जाए। जब आप ऐसे जीने लगते हैं तो आप आसानी से प्रभावित नहीं होते, आप भावनाओं के जाल में फंसते नहीं, आप अस्थायी मूड्स के चक्कर में नहीं आते, आप चीज़ों को असलियत में देखने लगते हैं, अवस्था के बीच से, खेलों के बीच से, परीक्षाओं के बीच से गुजरते हुए। और वही स्पष्टता तुम्हारी ताकत बन जाती है। वो आदमी जो सब कुछ महसूस करता है लेकिन अपनी कीमतों के खिलाफ कुछ भी जवाब नहीं देता, वही आदमी अछूता होता है। वो हर तूफान के बीच में एक सुकून बन जाता है। और जब बाकी आदमी उसके जज्बातों को ठीक करने, मनाने या समझने के चक्कर में भागते रहते हैं, तुम अपनी मंशा में डटे रहते हो। इसी तरह तुम जीतते हो, ना उसे दबाकर, ना भावनात्मक रूप से झुककर, बल्कि जब सब कुछ हिल रहा होता है तब भी स्थिर खड़े रहकर, अपनी जगह बनाए रखकर। जब सब कुछ तुम्हें तोड़ने को कहता है तब भी तुम टिके रहो जब बाकी सब टूटते हैं। वो आदमी जिसे वो फॉलो करती है, वही आदमी जिसे वो सम्मान देती है, और वही आदमी तुम बन रहे हो। नंबर 5, महत्वाकांक्षा। बिना दिशा वाला आदमी आकर्षण के लिए सबसे बड़ा निराशाजनक होता है। तुम्हें लगता है कि भावनात्मक रूप से हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा वहां रहना, हमेशा दयालु होना और हमेशा उसकी टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को ढालना तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन सच बेहद कड़क है। बिना मकसद वाला आदमी बस एक भावनात्मक जगह भरने वाला बन जाता है, जब तक उसे वो मर्द नहीं मिल जाता जिसके पास कोई मकसद हो। मकसद बिना वाला मर्द बस एक ऑप्शन बन जाता है। वो अच्छा लड़का जिसे वो चुप्पी भरने के लिए पास रखती है, जिसे वो तब याद करती है जब उसे बोरियत होती है, जिसे वो यूं ही टालती रहती है जबकि उसका दिल कहीं और होता है। और ये हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वो खुद भी नहीं समझ पाती कि वो दूर क्यों हो रही है, क्यों बोर हो रही है, क्यों पहले जैसी खुशी से जवाब नहीं दे रही। लेकिन उसकी सहज भावना समझ जाती है। वो महसूस करती है कि तुम्हारी मौजूदगी क्या कहती है, भले ही तुम्हारे शब्द कुछ और हों। और जो इंसान त्याग करता है, जो आराम, ध्यान भटकाने वाली चीजें, आलस छोड़ देता है, वो इंसान चुंबकीय बन जाता है। उसकी खामोशी ज्यादा बोझती है, उसका वक्त इनाम बन जाता है, उसकी मौजूदगी कम कीमती और सम्मानित हो जाती है। और अचानक महिलाएं उसकी वजह से उलझन में नहीं पड़ती, वे प्रेरित होती हैं। उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि वो बहुत व्यस्त है। वे उम्मीद करती हैं कि वे उसके दिन का हिस्सा बनने लायक है, क्योंकि महत्वाकांक्षा रिश्तों की दिशा ही बदल देती है। ये तुम्हें वो बनाती है। फिर से इनाम जीतना। और जब तुम ये महसूस करोगे कि महिलाएं तुम्हारे विचारों के साथ खड़ी हैं, बजाय इसके कि तुम उनके साथ खुद को ढालो, तो तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम कभी सिर्फ अपनी नर्मदिली के लिए प्यार पाने पर संतुष्ट नहीं होगे। जब तुम अपनी ताकत के लिए सम्मान पा सकते हो, तो इस लक्ष्य के लिए जुनूनी, अडिग और संयमित बनो। तुम्हें दुनिया को अपनी सुविधा का जिम्मेदार नहीं बनाना है, बल्कि खुद को अपनी क्षमता का। और जैसे ही तुम ऐसे चलना शुरू कर दोगे, सब कुछ बदल जाएगा। नंबर 6, मर्दानगी। आज की दुनिया ये नहीं चाहती कि तुम मजबूत बनो। वो चाहता है कि तुम अपनी बात रखने के लिए माफी मांगो। वो चाहता है कि तुम खुद को छोटा कर लो ताकि दूसरों को आराम महसूस हो। वो चाहता है कि तुम अपने अंदर की आवाज पर शक करो, अपनी प्रकृति पर सवाल उठाओ, अपनी धार को दबाओ। लेकिन अपनी मर्दानगी को नकारने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इससे तुम अंदर से खाली हो जाते हो, उलझन में फंस जाते हो, रिश्तों में खो जाते हो, समाज में अपमानित होते हो, और जहां तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए वहां कमजोर पड़ जाते हो। और जितना भी तुम इसे दबाओ, चाहे खुद को नर्म करके कितना भी फिट होने की कोशिश करो, महिलाएं, पता चल जाता है जब तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। उन्हें महसूस हो जाता है जब तुम अपने रोल से दूर हो। वे कह सकती हैं कि उन्हें अच्छा लड़का चाहिए, लेकिन वे उस आदमी के पीछे चलती हैं जो नेतृत्व करता है। वे भावनात्मक खुरापन तारीफ करती हैं, लेकिन वे उस आदमी का पीछा करती हैं जो बिना किसी पुष्टि की मांग के उनकी रक्षा करता है। वे बराबरी की बात करते हैं, लेकिन वे पदानुक्रम की तरफ खींचती हैं, क्योंकि आकर्षण उस बात पर नहीं होता कि वो क्या कहती है, वो इस बात पर होता है कि तुम उसे कैसा महसूस कराते हो। और जब तुम निष्क्रिय, माफी मांगने वाले, अनिर्णयकारी होते हो और लगातार सहमति पाने की कोशिश करते हो, तो तुम उसे ऐसा महसूस कराते हो, असुरक्षित।
शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि भावनात्मक और मूलभूत स्तर पर। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारी ताकत पर भरोसा कर सकती है क्योंकि तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं है। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे नेतृत्व में चल सकती है क्योंकि तुम कोई नेतृत्व ही नहीं करते। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो अपने नारित्व में आराम से रह सकती है क्योंकि तुम पहले से ही उसमें डूबे हुए हो। मर्दानगी मतलब दुर्व्यवहार नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये नियंत्रण नहीं है, ये नेतृत्व है, ये निर्णायक होना है, ये एक ढांचा है, ये दबाव में झुकने से मना करना है, ये क्षमता है। बिना काम के सिर्फ सुरक्षा करना कोई मतलब नहीं। और सबसे बढ़कर असली ताकत उस आदमी में होती है जिसे अपनी असली पहचान के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी जिंदगी पर गौर करो, क्या तुम उसे खुद चला रहे हो या सिर्फ उसके हिसाब से प्रतिक्रिया कर रहे हो? क्या तुम फैसले खुद लेते हो और उनका जवाब देय भी होते हो या दूसरों का रास्ता दिखाने का इंतजार करते हो? क्या तुम्हारे अपने हद हैं जिन्हें तुम अपने कर्मों से कायम रखते हो या तुम अपमान सह लेते हो क्योंकि टकराव से डरते हो? ये सवाल अंदर तक छू जाते हैं क्योंकि ये कमजोरी को उजागर करते हैं और हर कमजोरी जिसे तुम नकारते हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमी बन जाती है। वो वजह जिससे वो चली जाती है, वही वजह जिससे लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं, वही वजह जिससे जिंदगी तुम्हारी कद्र नहीं करती। अगर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर तुम स्थिर नहीं हो तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते तो कोई तुम्हारा अनुसरण नहीं करेगा। तुम्हारी मर्दानगी जहरीली नहीं है, ये तुम्हारे रिश्तों के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। जो आदमी इसे अपनाता है वो एक मजबूत सहारा बन जाता है। वो आदमी जिसको लोग तब देखते हैं जब सब कुछ उलझा होता है। वो आदमी जिसे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जिसको किसी को अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके काम खुद उसकी बात करते हैं। उसकी ऊर्जा उसके शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। औरतें चाहे वो माने या ना माने, उस तरह की मौजूदगी की भावनात्मक रूप से आदी हो जाती हैं। वे उस आदमी को याद रखती हैं, वे उसके करीब रहना चाहती हैं क्योंकि वो आदमी खास, असली और भरोसेमंद लगता है। अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो तो सबसे पहले वो आदतें छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। उन लोगों को अपनी बात समझाना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। उन लोगों से मंजूरी लेना बंद करो जो तुम्हारे पास ताकत होने पर भी तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे। बस यहीं रोक दो। अपनी जिंदगी को डर, आराम या दूसरों की तारीफ के हवाले मत करो। अपना शरीर मजबूत बनाओ क्योंकि ताकत मायने रखती है, दिखावे के लिए नहीं, अपनी मौजूदगी के लिए। अपने जज्बातों पर काबू पाओ क्योंकि तूफान आएंगे और जब वो आए, वो आदमी जो शांत खड़ा रहेगा, जो डर के मारे पीछे नहीं हटेगा, जो उस लंगर की तलाश नहीं करेगा जिस पर बाकी लोग टिके हों। ना कहने की हिम्मत सीखो, दूर जाने की हिम्मत रखो, अपनी मर्यादाओं को चुप्पी से बनाए रखो और सबसे जरूरी, अपने सिद्धांतों को अस्थायी शांति के लिए कभी मत छोड़ो। यही चीज एक जमीन से जुड़े आदमी को बाकी से अलग करती है। लोगों को खुश करने वाला इंसान बस यही असली आकर्षण पैदा करता है। यही वजह होती है कि महिलाएं बिना कहे आपके पीछे चलती हैं। मर्दानगी का मतलब है जब बाकी झुकें तो मजबूती से खड़ा रहना, जब परखा जाए तो डट जाना और नेतृत्व करना ऐसा कि दबदबे से नहीं बल्कि पक्का भरोसा दिखाकर। आप वो आदमी बन जाते हो जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप उनसे ये मांगते हो, बल्कि आपकी मौजूदगी उन्हें ये एहसास दिलाती है कि सुरक्षित, स्थिर और अडिग होना कैसा होता है। और ऐसा आदमी अब सराहना पाने के पीछे नहीं भागता, वह है स्वीकृति, रक्षक, नेता। वो आदमी जो आगे बढ़ता है चाहे लोग उसे प्यार करें या नफरत। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी खासियत है। इसे मत खोना, इसे मत छोड़ना, इसे दबाओ मत, इसे तेज करो, इसे जियो और देखो दुनिया कैसे जवाब देती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम थक गए हो अनदेखा होने से, अपमान सहने से और उन महिलाओं के पीछे भागने से जो कभी तुम्हारी कदर ही नहीं कर पाई, तो ये तुम्हारा मौका है सब कुछ वापस पाने का जो तुमने खोया है। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई अंदाजा नहीं। स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट वो सही बदलाव है जिसकी आपकी जिंदगी हमेशा से मांग कर रही थी। ये एक जबरदस्त गाइड है जिसमें पुराने और मजबूत स्टोइक सिद्धांत भरे हुए हैं जो आपके सोचने, नेतृत्व करने और लोगों को आकर्षित करने के तरीके को तुरंत बदल देंगे। और अब ये आखिरकार ऑडियो बुक में भी उपलब्ध है ताकि आप इसे अपनी वॉक पर, वर्कआउट के दौरान या उस जिंदगी को बनाने के समय सुन सकें जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सच्चाई,
खुद की जिम्मेदारी और शांति का एक ऐसा हथियार है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। लिंक नीचे दिया गया है। टिप्पणियां पढ़ो, समझो, अपनाओ और जियो। और अगर तुम सच में कभी पीछा करना बंद करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं नेतृत्व करता हूं, मैं पीछा नहीं करता। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि अगला आदमी भी जाग सके उससे पहले कि वो अपनी जिंदगी का एक और दशक इन सच्चाइयों को ना समझते हुए बर्बाद कर दे।